शशांक सर, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि कूटनीतिक मोर्चे पर यकीनन इसे एक बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए माना जाएगा कि इस बटी हुई दुनिया के माहौल में भी भारत G20 समिट न्यू दिल्ली में ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लाने में कामयाब हो रहा है। रोमाना, मैं बिल्कुल आशीष से सहमत हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए भी। और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम, अजय डोभाल हो, डॉक्टर जयशंकर हो, इन सब लोगों ने, अमिताभ कांत हो, तो ये खाली बात यहाँ की नहीं है कि न्यू दिल्ली के जिस समय मीटिंग हो रही है उस समय इन लोगों ने कोई ना कोई ऐसे लैंग्वेज मालूम कर लिया जो सब पे सब सहमत हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त काम इनका कई महीनों से, कई वर्षों से चल रहा है। जो मोदी साहब ने अपनी छवि बनाई है विश्व में कि सब यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इवन चाइना भी और रशिया भी, वो सब मानते हैं कि ये जो है मोदी साहब बहुत ही एक अनोखी अनूठी पर्सनालिटी लेकर आए हैं। और विश्व को जिस तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था उन सबको दूर करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आते ही मैं देख रहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन के आते आते उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान ने कहना शुरू कर दिया था कि इस समय जो है आर्थिक जो उस पर असर पड़ रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय युद्ध के बारे में करने के। तो ऐसा लगता था कि अमेरिका भी किसी तरीके से सहमत हो रहा है कि G20 को जो है रेलेवेंट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें जो प्रधानमंत्री अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको मिला के लेके चला जाए, अफ्रीका के देशों को साथ में मिलाया जाए, भारत में सारी जनता को मिलाया गया है, तो उसको पूरे तरीके से सफलता मिलनी। बिल्कुल सर, देखिए ये G20 की समिट जो भारत में हो रही है, मेजबानी जिसकी भारत कर रहा है, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आज नई दिल्ली में ये बैठक और अचानक से सहमति बनी, इसके पीछे जो प्रयास हैं, जो मेहनत है, वो लगातार की गई है पस मंजर, जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पा रहा है। ऐसे में एसडी मुनी साहब, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सबसे ज्यादा संशय जो था वो इसी बात को लेकर था कि जिस तरीके की एक मोर्चाबंदी करने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है उसमें आसान नहीं होगा ये सहमति बनाना और ये डिक्लेरेशन को इस तरीके से ला पाना, लेकिन हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। मुनी सर, देखिए, दो तीन बातें हैं इसके बारे में। पहला तो जैसे शशांक जी ने कहा था, भारत की डिप्लोमेसी के लिए आई एम वेरी प्राउड, पर्टिकुलरली खास तौर से कि जो तीन बड़े लोग पीछे लगे हुए हैं मोदी जी के कार्यों को समर्थन देने के लिए, वो अमिताभ कांत, जयशंकर और निर्मला सीतारामन, तीनों JNU के प्रोडक्ट हैं, मेरी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और इसीलिए आई एम पर्सनली वेरी प्राउड कि हमारे JNU प्रोडक्ट्स ने इतनी मदद की है उसमें बनाने के लिए। लेकिन अगर आप सीरियसली समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका सॉफ्ट हुआ है। अमेरिका और यूरोप जो ये पहले चाह रहे थे कि रूस को आइसोलेट किया जाए, रूस को कंडेम किया जाए, उसमें कुछ न कुछ नरमी आई है। वो क्यों नरमी आई है, उसके दो कारण हैं। एक तो अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ये धीरे धीरे बताना शुरू किया कि अगर अमेरिका का उद्देश्य रूस को हराना, तोड़ना है, तो वो इस लड़ाई से नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो ग्रेन ट्रेड हो रहा था ब्लैक सी से, वो भी रूस ने अभी सक्सेसफुली उसको बंद कर दिया। तो उसका असर यूरोप पर भी और उसका असर सारी दुनिया पे, एशिया के लोगों पे बहुत बुरा है और उसको ज़्यादा तक झेला नहीं जा सकता है उसमें। तो ये भी अमेरिका को समझ में आया होगा। और तीसरा, मोदी जी का जो पर्सनल चार्म है, जो उन्होंने डिनर के साथ बातचीत की होगी, बाइडेन साहब से ये कहा होगा कि आप कुछ नरमी दिखाइए, तो ये तीनों बातें मिलकर इकट्ठा हुई हैं। चौथी एक बात और ध्यान में रखिए कि देखिए, चीन भी समझता है कि अभी तक वो अपोज कर रहा था भारत को, लेकिन उसको लगने लगा कि वो अकेला थकेला पड़ जाएगा, उसमें आइसोलेट हो जाएगा। सारे लोग देख रहे हैं कि चीन जबरदस्ती हर चीज पे ऑब्जेक्शन उठाता है, तो चीन की अपनी प्रतिभा को भी वहां धक्का लगा है बहुत सारा, और उनको भी समझ में आया है। और इसीलिए ये जो रिजोल्यूशन हुआ है यूक्रेन के मामले में, उसके पीछे ये इस तरह की राजनीति है जिसे हमें समझना चाहिए। एक छोटी सी बात इजाजत दें तो और कहता हूं कि ये टेक्निकल है या स्ट्रेटेजिक है। अगर टेक्निकल है तब तो सिर्फ इसलिए अमेरिका ने भी ये सोचा होगा कि मोदी जी और भारत की विजय होनी चाहिए इसमें, ताकि भारत और मोदी जी
अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करने को सुदृढ़ हो जाए। ठीक है। चीन जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाए उसमें। सही। लेकिन अगर ये सिर्फ टेक्टिकल है, अगर सिर्फ G20 को सक्सेसफुल, इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया गया है, तो लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है और सर। अगर स्ट्रेटेजिकली उन्होंने माना है जी तो लड़ाई में कुछ नरमी आने की आशा हमको रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।